हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की और ये जो एक्सरसाइज होगा आपका 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हल कर रहे हैं, चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो चाहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी में 5.3 में मैंने आप सबको 2 वीडियो यानी इसके देखेंगे आप प्रीवियस वीडियो में, तो 3 वीडियो मैंने बना रखा है इसका। यानी पहला हमने पढ़ा है इसमें, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलज, जिसको मैंने बताया था शुरू में ही कि इसमें इस एक्सरसाइज में यानी कि 5.3 की मैं बात करूं कि इसमें आपके 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है ये और एक बनता है अस्पष्ट फलनों के अवकलज। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक मैंने आपसे पहले भी बता रखा है, ये वाली आपकी एनसीईआरटी बुक है यूपी बोर्ड के बच्चों के, और यही सेम आपके सीबीएसई बोर्ड में है क्वेश्चन। इसमें बस कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बाकी तो आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब आप इस बुक को ओपन करेंगे यानी कि 5.3 को देखेंगे तो यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के यानी क्वेश्चन है। तो ये 9 से लेके हम लोग 15 तक आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल। लेकिन इससे पहले सबसे पहले इसका फार्मूला समझेंगे, फार्मूला क्या क्या होता है और कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक फार्मूला सिद्ध करने को पूछता है कि एक फार्मूला दे देगा और उसको कहेगा प्रूफ कीजिए, इतना होता है। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, कुछ 11th के फार्मूले देखेंगे, क्योंकि आपको इसके लिए 11th का फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। और आपने अगर 11th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि आपके बहुत सारे फार्मूले होंगे। तो मैं वह यहाँ पे वही फार्मूला बताऊंगा जो आपके प्रयोग में आ सकता है। ठीक है गाइस, तो आइए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो पहला तो फार्मूला आप ये देख लीजिए जो आपके इस एक्सरसाइज में प्रयोग होंगे, फिर 11th के कुछ फार्मूले प्रयोग होंगे तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला फार्मूला है, यानी कि सूत्र मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। सूत्र है आपके इसके लिए 6 होते हैं फार्मूला, बस सिर्फ 6 फार्मूले इसके हैं, बाकी 11th के कुछ फार्मूले हो उसको हम लिखवा देंगे अभी। तो देखिए पहला फार्मूला आपका क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो कितना होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपका जो होता है डी कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर आप करते हैं तो ये होता है माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला जो होता है आपका डी टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 ही फार्मूले आपके, इन तीनों में से एक फार्मूला सिद्ध करने को बोर्ड एग्जाम में आएगा। 5 नंबर में आता है ये, इनमें से कोई एक आएगा, 101% आएगा इसमें से एक। आपको मैं इनमें से तीनों बता दूंगा कि आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा चांसेस जो होता है पूछने के बोर्ड एग्जाम में, पहला वाला पूछता है या तो तीसरा पूछता है, यही 2 क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पक्के हैं कि आपसे इसमें से कोई एक सवाल पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए चौथा फार्मूला हम देखेंगे, तो फोर्थ जो फार्मूला होता है आपका ये होता है डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 4 फार्मूला हो गया, 2 मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइड में। पांचवा फार्मूला जो है आपका डी कॉसेक इनवर्स एक्स, डी कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका होता है माइनस का 1/mod एक्स √x स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा। सॉरी ये हाँ माइनस का होता है। और छठा फार्मूला जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी, ये छठा फार्मूला हो जाएगा डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1/अंडर यानी मोड एक्स √x स्क्वायर माइनस का 1। तो ये 6 फार्मूले आपके क्लास 12th के हैं। ये जो फार्मूला है आपका 6 क्लास 12 का है, और इन्हीं 6 फार्मूले से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें, कहने का मतलब जब आप 11th में पढ़ रखे होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो उस फार्मूले को भी मैं लिखवा दूंगा अभी, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे तो ये 6 फार्मूले हैं, इनमें से 3 फार्मूला मैं सिद्ध कराऊंगा, 1 2 3। इन्हीं 3 में से एक फार्मूला आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप पहले इसको सॉल्व यानी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो जल्दी से आप इसको कीजिए, फिर हम लोग 11th के कुछ फार्मूले देखेंगे जो कि आपके इसमें प्रयोग होंगे। जल्दी से कीजिए आप लोग।
चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लास 11th के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, क्लास 11th के। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 11th के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। ये फार्मूले आपने अगर जो देखिए, जो बच्चा अगर क्लास 10th में त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ रखा है, ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कर रखा है, तो उसको तो दिक्कत नहीं होगा, 101% है। जिसको नहीं पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि बाकी बच्चे क्या पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक साइड में 11th का फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे प्रयोग करना होगा। तो पहला फार्मूला आपको प्रयोग करना होगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला फार्मूला। इसी में अगर आप आगे देखेंगे तो एक और फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। पहला तो फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तीसरा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये दो फार्मूले हुए। तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा टेन 2 थीटा का। टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और चौथा जो फार्मूला होगा आपका इसमें, चौथा जो फार्मूला देखिए ये 2 थीटा के लिए था, चौथा फार्मूला यानी कि साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। और पांचवा जो फार्मूला होगा आपका, पांचवा जो फार्मूला होगा आपका ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा का। तो कॉस 3 थीटा के जस्ट अपोजिट, यानी कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा होता है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ये क्लास 11th का भी कुछ और फार्मूले हैं, उसको मैं लिखवा दूंगा, अभी पहले आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, पहले आप इतना इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना नोट कीजिए। देखिए अगर इधर साइड का आपका हो गया हो तो मैं ये 2 क्वेश्चन मिटा दूं क्या, ये 5 और 6, क्योंकि ये फार्मूला अगर आप नोट कर लिए हैं तो या फिर से आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, क्योंकि ये वाला फार्मूला मैं अभी लिख के रहने दूंगा यहीं पे, इसलिए ताकि हम लोग जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कैसे कैसे फार्मूले का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पर। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं ये 2 रफ कर दे रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन जो है आपका रफ कर दे रहा हूँ। चलिए, यानी कि फार्मूला जो था, देखिए हम लोग इसमें अभी 11th के फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो 11th में हमने 5वां फार्मूला देख लिया। छठा फार्मूला की बात करूँ मैं, 6 फार्मूले की, तो टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है। टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका 6 फार्मूले हो जाएंगे। तो ये 6 फार्मूले आपके जो हैं क्लास 11th में आपको ये पढ़ना था। अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा फार्मूला ये इसके ना सबसे ज़्यादा ये वाले प्रयोग होते हैं, सबसे ज़्यादा ये दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें ये सारे फार्मूले तो आपका सिंगल सिंगल है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें ना कुछ केसेस होते हैं, यानी कि कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखना है, यानी कि विशेष स्थितियाँ करके आप हेडिंग कर लीजिएगा, विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ स्पेशल केसेस, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे स्पेशल केसेस। देखिए पहला इसमें क्या केस होता है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, यदि या पहला ये ना लेके हम दूसरा ये लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे x बराबर क्या प्रयोग करेंगे आप, यहाँ पे x बराबर प्रयोग करेंगे a साइन थीटा या तो कॉस थीटा, a साइन थीटा या a कॉस थीटा, इनमें से कोई एक प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, या तो x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे या तो कॉस थीटा। दूसरा होता है आपका यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, या इसी को इस प्रकार से भी लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो
x बराबर आप क्या प्रयोग करेंगे, x बराबर आप प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ये सारे तीन कंडीशन है इसके, बस ये तीन ही याद रखना है। x बराबर आप प्रयोग करेंगे, x बराबर a tan थीटा होगा या तो a cot थीटा होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर की जगह अगर 1 आएगा तो यहाँ पे a और ये नहीं आएगा, 1 आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो टेन थीटा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई तो कॉट थीटा ही रहेगा। इसलिए अगर यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है तो बात एक ही है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे, तो यदि ए यानी सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो तो एक्स बराबर, अब देखिए एक्स बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में या तो आपका प्रयोग होगा ए कोसेक थीटा होगा या फिर आपका ए सेक थीटा प्रयोग होगा। ये तीन फार्मूले आपको यानी कि केस हैं इसके, ये तीन केस आपको पता होना चाहिए, बाकी आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो आपको ए नहीं लेना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तब भी आप ए नहीं लेंगे, ये 1 ले लेंगे। 1 का मतलब होता है उससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये आपके 11th का था, ये 11th का फार्मूला है, तो आपको मैं ये नहीं मिटा रहा हूँ, तो आप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन तीनों में से एक फार्मूला में सिद्ध करा दे रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा, यानी तीनों फार्मूला में प्रूफ करा दे रहा हूँ। कैसे होगा, एक फार्मूला प्रूफ कराऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ये वाला तो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है और ये वाला एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड देखेंगे तो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 26 है, आप जैसे ही इसको यानी पेज नंबर है 183, आप देखेंगे तो लिखा है एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका यानी अवकलज निकालना है, ये प्रूफ करना है हमें कि साइन इनवर्स बराबर इतना होता है, ये सिद्ध करना है। तो देखिएगा ये हम लोग उदाहरण जो है आपका एग्जाम्पल नंबर, तो इसी के मेथड से हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ होगा देखिएगा, इधर स्पेस है क्या, दिख रहा है क्या इधर, नहीं, चलिए देखिएगा उदाहरण नंबर 6 यानी 26, उदाहरण नंबर 26 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज है 5.3 के जो पहले एग्जाम्पल है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल 25 तक एग्जाम्पल करा दिए थे, 26 और 27 करा देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज तो मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। ठीक है, तो आइए पहला सवाल यानी दिया है एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स बराबर दिया है साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, आपको मैं पहले भी बता रखा हूँ कि इस टाइप के जब भी सवाल है ना तो एफ एक्स की जगह आप वाई मान लीजिए, यानी लिखिए माना, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लेट। आप क्या कीजिए वाई बराबर कर दीजिए एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और आपको पता है साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो यानी साइन y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन y बराबर x, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि इनवर्स वाले में आपको दिक्कत होगा, तो आप डायरेक्ट अब तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा डी साइन y बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि साइन एक्स क्या, यानी यहाँ पे साइन वाई है, इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के, तो इसको एक्स पढ़ लीजिए। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, हम वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/cos x। अब देखिए 1/cos x तो आ गया, लेकिन क्या cos x कहीं दिख रहा है क्या, sin x है, x बराबर क्या है sin y है, सॉरी यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है cos y आ रहा है, इसको ब्रैकेट में ना कीजिए, तो cos y आ रहा है, तो यानी कि अब आप इसको चेंज कीजिए। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको cos y का मान पता नहीं है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा।
ये साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या आता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं यहाँ पे पुटअप क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे इसको बदलेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 1/√, कॉस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो थीटा, यहाँ पे वाई है तो वाई लेंगे। अब देखिए यानी कि यहाँ पे एक स्टेप और मैं कर दूं तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√1 माइनस का साइन वाई का होल स्क्वायर। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या। अब देखिए पुट कीजिए, साइन वाई का मान कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन वाई का मान कितना है, एक्स, और y का मान कितना है, एफ एक्स। तो आप y की जगह पुट करेंगे, यानी कि f(x/dx) इक्वल टू 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि एफ एक्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के, तो इसलिए फार्मूला बन जाएगा d साइन इनवर्स x/dx का फार्मूला हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और यही आपको सिद्ध करना होता है। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का आएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही आता है प्रूफ करने के लिए। अभी जस्ट मैंने यही फार्मूला आपको कराया था कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कॉस इनवर्स का आप कर लीजिएगा, इसी टाइप से होगा। टेन इनवर्स में करा दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा उदाहरण नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 सॉल्व करेंगे। सेम सवाल है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स। पहले ही बताया था एफ एक्स बराबर क्या दिया, टेन इनवर्स एक्स। आपको क्या करना है, सेम कंडीशन अप्लाई करना है, जो मैंने इससे पहले प्रूफ करने में बताया था वही आप यहाँ पे कीजिए। क्या लिखेंगे, माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स लिखिए। टेन इनवर्स को अपोजिट साइड लेकर आइए, यानी इसको इधर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन वाई इक्वल टू में एक्स, ये एक्स रहेगा। अब कर दीजिए वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d10y/dx इक्वल टू dx/dx इक्वल टू dx/dx। देखिए 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर y, क्योंकि y है तो y के रिस्पेक्ट यानी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका दोबारा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर y dy/dx इक्वल टू 1। और आपको पता है dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर y। देखिए फिर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे फार्मूला वही मैं बताऊंगा आपको जो 10th में आपने पढ़ा। फार्मूला क्या पढ़ा है आपने 10th में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछूं तो आप इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर वाई का मान चाहिए ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये आपका फार्मूला प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, ये आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 + टेन स्क्वायर वाई, 1/1 + टेन स्क्वायर। देख सकते हैं आप। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं टेन वाई का होल स्क्वायर। और आप देखेंगे टेन वाई का मान कितना है, तो x है। टेन वाई का मान कितना है, ये देख सकते हैं आप, टेन वाई का मान किसके बराबर है, x के बराबर है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर। और आपको पता है कि y किसके बराबर है, एफ एक्स के, तो dfx/dx इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ dfx का मान है टेन इनवर्स x/dx इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर। और ये आपका सिद्ध हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा।
तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कीजिए आप लोग। हो गया गाइस, हो गया ओके। देखिए सबसे पहले ना जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए। पहले हमने पढ़ा अस्पष्ट फलनों का अवकलज, सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व किए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैंने 6 फार्मूला लिखवाया जो क्लास 12th में पढ़ना था। ये हमने 11th क्लास का फार्मूला लिखवाया। ये फार्मूला हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो ये सारे फार्मूला मैं फिर से लिख दूंगा और इसके ऊपर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक। और एक्सरसाइज होगा आपका 5.3। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 5.3 में सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक सवाल को हल करेंगे। तो ये 2 हमने एग्जाम्पल कराया, एग्जाम्पल नंबर 26 और एग्जाम्पल नंबर 27। ये दोनों एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको देखिए। और वीडियो अगर आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।